गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू CICA ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट। अभी तक क्या पढ़ा हम लोगों ने? अभी तक हमने देखा कि अगर आपके पास n डिफरेंट थिंग्स हैं तो उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल n। अगर थिंग्स रिपीट हो रही हैं तो जो थिंग्स जितनी बार रिपीट हो रही हैं आप क्या करेंगे, उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। थिंग्स ऑलवेज कम टुगेदर। आपको क्या करना है, जो भी थिंग्स एक साथ आने वाली हैं आप उनको क्या करेंगे, एक सिंगल यूनिट बना लेंगे, उनको बाकी सारी थिंग्स के साथ क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। लेकिन जो थिंग्स आपने एक मानी है उनको भी आपको अरेंज करना है। नॉट कम टुगेदर, टोटल अरेंजमेंट माइनस ऑलवेज कम टुगेदर दैट इज इक्वल टू नेवर कम टुगेदर। अगर इसमें एक पर्टिकुलर केस आ जाता है टू थिंग्स नेवर कम टुगेदर, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है, n-2 फैक्टोरियल n-1 वेयर n आर द टोटल थिंग्स। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर किसी भी चीज की आप पोजीशन फिक्स कर देते हैं तो उसको आपको अरेंज नहीं करना है। अगर किसी चीज की पोजीशन फिक्स हो गई है तो आप उसको अरेंजमेंट में काम में नहीं लेंगे। ठीक है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो वाला फॉर्मूला बताने वाली हूं मैं आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन में 7 या 8 और मोर देन 8 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एनी वर्ड इन विच वोवल और कॉन्सोनेंट कम्स एट ऑड और इवन प्लेसेस। क्वेश्चन में वोवल के लिए भी पूछ सकता है, कॉन्सोनेंट के लिए भी पूछ सकता है, ऑड प्लेसेस के लिए भी पूछ सकता है, इवन प्लेसेस के लिए भी पूछ सकता है। करना क्या है आपको, सबसे पहले आप चेक करेंगे क्वेश्चन में ऑड प्लेस के लिए बोला गया है कि इवन प्लेस के लिए, और आप काउंट करेंगे कि आपके पास कितने ऑड या इवन प्लेसेस हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे वोवल्स या कॉन्सोनेंट कितने हैं, प्लेसेस कितने हैं, वोवल्स या कॉन्सोनेंट कितने हैं। हम क्या करेंगे, उन प्लेसेस पे उन वोवल्स या कॉन्सोनेंट को अरेंज करेंगे। तो ये तो क्या हो गया हमारा एक पर्टिकुलर पार्ट जिसकी हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी जो थिंग्स हमारे पास रिमेनिंग है उनको अरेंज करेंगे। ठीक है। फॉर्मूला देखेंगे एक बार। सबसे पहले आप देखेंगे आपके पास ऑड या इवन प्लेसेस कितने हैं और आपको कितने वोवल्स या कॉन्सोनेंट अरेंज करने हैं। क्या करेंगे हम, ऑड या इवन प्लेसेस उस पर अरेंज करेंगे वोवल्स या कॉन्सोनेंट को। ये तो क्या हो गया हमारा पर्टिकुलर कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी। इसके बाद बाकी क्या करना है, जो थिंग्स रिमेनिंग हैं उनको अरेंज करेंगे। और हमें पता है थिंग्स को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल n। इसमें एक और चीज याद रखनी है, थिंग्स अगर रिपीट हो रही हैं तो हमारा फॉर्मूला पुराना वाला डिवाइड करना है जो थिंग्स जितनी बार रिपीट हो रही हैं उससे। ठीक है। क्वेश्चन लेती हूं, उससे अच्छे से एक्सप्लेन होगा आपको कि क्या करना है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द लेटर वर्ड डॉटर आर टू बी अरेंज सो दैट वोवल्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। वोवल्स किस प्लेस पे आने चाहिए, ऑड प्लेसेस पे आने चाहिए। अब सबसे पहले आप मुझे काउंट करके बताइए कि हमारे पास ये जो अल्फ़ाबेट है, ये जो वर्ड है, उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। आप चेक करेंगे इसमें हमारे पास 8 अल्फ़ाबेट्स हैं, DAUGHTER। ऑड पोजीशंस कितनी है हमारे पास, 1, 3, 5, 7, यानी कि आपके पास 4 ऑड प्लेसेस हैं। क्लियर है, कौन कौन से, 1, 3, 5, 7। अब आप चेक करेंगे कि आपके पास इसमें वोवल्स कितने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 2 चीजें चेक करनी है। पहली थिंग ऑड प्लेसेस कितने हैं, दूसरी थिंग वोवल्स कितने हैं। चेक करेंगे हम लोग हमारे पास वोवल्स कितने हैं, A-U-E 3 वोवल्स हैं। ऑड प्लेसेस कितने हैं हमारे पास, 4। वोवल्स कितने हैं हमारे पास, 3। यानी कि आपके पास 4 तो प्लेसेस हैं और आपको 3 थिंग्स उनमें अरेंज करनी है। अरेंज का मतलब आगे पीछे हो सकती है पोजीशंस।
अल्फ़ाबेट ए आगे आ सकता है, ई आगे आ सकता है, या फिर आपका जो यू है वो भी आगे आ सकता है, क्योंकि हमें वर्ड फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, तो प्लेसेस कितने हैं? 4। वोवल्स कितने हैं? 3। 4 प्लेसेस पे आपको 3 वोवल्स अरेंज करने हैं। कैसे करेंगे? 4P3। ये तो हमारा क्या हो गया, जो क्वेश्चन में कंडीशन थी हमने सबसे पहले उसको सेटिस्फाइड किया। अब हम चेक करेंगे हमारे पास रिमेनिंग कितने अल्फाबेट्स बचते हैं। कितने बचेंगे? मैं 3 को ऑलरेडी अरेंज कर चुकी हूं, बाकी कितने अल्फाबेट्स बचते हैं मेरे पास? 5। पांचों के पांचों क्या हैं? डिफरेंट हैं। इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे? याद करिए कल क्या बताया था आपको। P के लिए हम 4 की रिवर्स काउंटिंग चलेंगे। कितने नंबर्स तक? 3 नंबर्स तक। 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन आंसर विल बी 2880। क्या करना है, समझ में आया? दोबारा समझाती हूँ। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? ऑड प्लेसेस या इवन प्लेसेस कितने हैं। सेकेंड थिंग, आपको किसको अरेंज करना है, वोवल्स को या कॉन्सोनेंट को। फिर आप देखेंगे इतने तो आपके पास प्लेसेस हैं और इतने आपके पास क्या हैं, वोवल्स या कॉन्सोनेंट। आप क्या करेंगे, उन वोवल्स या कॉन्सोनेंट को उस ऑड या इवन प्लेस पे अरेंज करेंगे। ये हो गया। उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन है, आपके पास n थिंग्स हैं, उनको अरेंज करने का तरीका। रिमेनिंग थिंग्स भी अरेंज करनी है आपको। क्या करेंगे? फैक्टोरियल n। रिमेंबर, थिंग्स अगर रिपीट होती हैं तो क्या करना है? डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। In how many ways the word failure can be arranged so that the consonant occupy only the odd position? कितने वर्ड्स हैं फेलियर में? FAILURE 7। तो आप मुझे चेक करके बताइए ऑड पोजीशंस कितनी हैं? कितने हैं ऑड पोजीशंस? 1 3 5 7। आपके पास ऑड प्लेसेस कितने हैं? 4। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चेक करेंगे हमें अरेंज किसको करना है, कॉन्सोनेंट्स को। कॉन्सोनेंट्स चेक करके देखिए कितने हैं। F L R। कॉन्सोनेंट कितने हैं आपके पास? 3 हैं। वही बात आ गई आपके पास। 4 तो आपके पास प्लेसेस हैं और आपको 3 थिंग्स अरेंज करनी है। तो आप क्या करेंगे? 4P3। 4 पोजीशंस हैं आपके पास, वहां पर आपको 3 थिंग्स अरेंज करनी है। क्या करेंगे हम? 4P3। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अगर हमारे पास रिमेनिंग वर्ड्स बचते हैं उन सबको अरेंज करना है। कितने रिमेनिंग वर्ड बच रहे हैं हमारे पास? 3 को हम ऑलरेडी अरेंज कर चुके हैं। तो अब हमारे पास कितने वर्ड्स बचते हैं, अल्फाबेट्स बचते हैं? 4। इनको अरेंज करने का तरीका सॉरी फैक्टोरियल 4। अब आंसर देख के हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो एक बार बताइए मुझे, 4P3 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4P3 को मैं लिख सकती हूँ 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल 4 एज इट इज। नाउ प्लीज चेक, क्या ये जो वैल्यू है ये फैक्टोरियल 4 के बराबर है क्या? है, क्योंकि अगर मैं इंटू 1 भी कर देती हूँ तो आंसर वुड नॉट चेंज। 4 × 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 24। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू भी कितनी होती है? 24। तो आई कैन राइट डाउन दिस फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड स्ट्रेंज बी अरेंज so that the vowels occupy only the odd places? अगेन मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कितने अल्फाबेट्स हैं हमारे पास वर्ड में? STRANGE। आपके पास कितने अल्फाबेट्स हैं? 7। इसमें से ऑड पोजीशंस कौन कौन सी होंगी? 1 3 5 7। यानी कि आपके पास ऑड प्लेसेस कितने हैं? 4। इसके बाद आप चेक करेंगे कि आपको अरेंज किसको करना है। किसको अरेंज करना है? वोवल्स को। चेक करके बताइए वोवल्स कितने हैं हमारे पास? वोवल्स हैं
ए और ई, दो ही वोवल्स हैं। 4 तो आपके पास सीट्स हैं और आपको उन पे अरेंज करना है केवल 2 वोवल्स को। कैसे अरेंज करेंगे? 4P2। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद जो हम अरेंज कर चुके हैं ए और ई, उसको काट दीजिए। बाकी को भी तो बैठाना है उस सीट पे। कैसे बिठाएंगे? फैक्टोरियल 5 तरीके से। वापस वही प्रॉब्लम आ गई, आंसर मैच नहीं हो रहा, हमारा आंसर डिफर कर रहा है और ये आंसर डिफर कर रहा है। तो अब मुझे देख के बताइए क्या फैक्टोरियल 5 को मैं लिख सकती हूँ? दैट इज पी, सॉरी, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का क्या मतलब है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और 5P5, दैट इज ऑल्सो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 5 थिंग्स हैं, पूरी 5 थिंग्स अरेंज करनी है, फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 4P2 एंड 5P5। 5P5 का मतलब आप समझते हैं ना क्या है? आपकी 5 की रिवर्स काउंटिंग चलनी है कितने नंबर्स तक? 5 नंबर्स तक। सो यू कैन राइट 5 and that is also equal to factorial 5. 5P5 क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ आपको 5 की रिवर्स काउंटिंग चलनी है कितने नंबर्स तक? 5 नंबर्स तक। 5 4 3 2 1 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू फैक्टोरियल 5। तो आंसर चेक करिए किस तरीके से लिख सकते हैं। डिफरेंट वेज होते हैं आंसर को लिखने की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। The number of words can be formed out of the letter of the word article so that vowels occupy even places. ठीक है, चेक करके बताइए even places कितने हैं और आपके पास vowels कितने हैं। ARTICLE कितने अल्फाबेट्स हैं? 7। लेकिन हमें क्या चेक करना है इस बार? इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस कौन कौन से होंगे? 2 4 6। कितनी पोजीशन है हमारे पास? इवन 3। अब हमें चेक करना है वोवल्स कितने हैं। आई थिंक सभी को याद होगा वोवल्स, AEIOU। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में समझाया नहीं। वोवल्स होते हैं AEIOU। तो आपको चेक करना है वोवल्स क्या है हमारे पास? AIE, 3 ही वोवल्स हैं। 3 प्लेसेस हैं, 3 ही वोवल्स हैं। इन 3 प्लेसेस पे 3 वोवल्स को अरेंज करना है। क्या करेंगे? 3P3। इसके बाद क्या बचता है? जो भी बचता है उसको अरेंज करना है कितने तरीके से? फैक्टोरियल 4 तरीके से। ठीक है, अब आंसर कैसे लिखना है? 3P3। 3 की रिवर्स काउंटिंग चलनी है 3 नंबर्स तक। 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल 4। ये लर्न होना चाहिए आपको। आई थिंक 24। फैक्टोरियल 7 तक की वैल्यूज आप अगर लर्न कर लेते हैं तो पेपर में आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी। तो आप कुछ वैल्यूज लर्न करें, बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड मोबाइल बी अरेंज सो दैट कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। मोबाइल कितने अल्फाबेट्स हैं? MOBILE। 6 तो आपके पास क्या है? अल्फाबेट्स। आपको चेक करना है ऑड पोजीशन कौन कौन सी होंगी? 1 3 5। इस बार 7 क्यों नहीं ले रही हूं मैं? 7 है ही नहीं पोजीशंस। हमारे पास जो अल्फाबेट्स है वो 6 ही हैं। तो हमारी जो ऑड पोजीशंस होंगी वो कितनी होंगी? 3। इसके बाद आपको चेक करना है किसको अरेंज करना है? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट चेक करते हैं। MBL। आपके पास 3 ही कॉन्सोनेंट्स हैं, 3 पोजीशन है, 3 कॉन्सोनेंट हैं। उनको अरेंज करने का तरीका 3P3। बाकी जो बचते हैं, कितने बचते हैं? 3 अल्फाबेट्स। कौन कौन से? OIE। इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3। 3P3 कितना होगा? 3 × 2 × 1। आई थिंक लर्न हो जाना चाहिए कराते कराते। फैक्टोरियल 3 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 × 2 × 1। दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ 3P3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3। 5P5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5।
अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे भी यूज़ करेंगे हम इसे। कितना आंसर आएगा? 36। चलिए नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज द वोवल्स ऑफ द वर्ड vowels of the word Allahabad will occupy the even places। ठीक है, इलाहाबाद हम काउंट करेंगे कि हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं, A L L A H A B A D, यानी आपके पास अल्फाबेट्स तो इस बार हो गए 9। ठीक है, कौन सी पोजीशन चाहिए? हमें चाहिए इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस काउंट करते हैं हम लोग, क्या क्या होंगे? 2 4 6 8, यानी कि हमारे पास इवन प्लेसेस हमें पता चल गए कितने हैं, 4। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है क्या अरेंज करना है इस पे, वोवल्स चेक करिए आप कितने हैं, ए हमारे पास सेम वोवल्स हैं, चारों वोवल्स क्या हैं आपके पास, ए हैं। ठीक है, याद रखिए चारों अल्फ़ाबेट्स आपके पास वोवल्स जो हैं वो क्या हैं, ए हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए मैं ए यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, क्या मैं इन ए की पोजीशंस चेंज करूँगी तो कोई नया रिजल्ट बनेगा? मैं इस ए को यहाँ लिख दूँ, इस ए को यहाँ लिख दूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं इस ए को यहाँ लिख दूँ, इस ए को यहाँ लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि बेटा ये सिमिलर थिंग्स हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि सिमिलर थिंग्स को अरेंज करने का तरीका क्या होता है, एक ही होता है। हमने क्या चेक किया, हमारे पास प्लेसेस कितने हैं, 4। हमें अरेंज क्या करना है, वोवल्स 4। लेकिन एक्चुअली उनको अरेंज कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो सेम अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली हम केवल अरेंज करेंगे किसको, हम अरेंज करेंगे केवल जो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स बचे हैं उनको। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मैंने वोवल्स को अरेंज क्यों नहीं किया है, वोवल्स सिमिलर हैं। मैं किसी भी ए को इधर बैठाऊँ या इधर बैठाऊँ, पोजीशन चेंज कर भी देती हूँ तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो सिमिलर थिंग्स हैं। इसीलिए उनको अरेंज करने का तरीका हमेशा कितना होगा, 1। 4 पोजीशंस हैं, 4 अल्फ़ाबेट्स अगर डिफर करते तब मैं बोलती अरेंज करने का तरीका 4P4। 4 पोजीशंस हैं लेकिन सभी जगह एक ही चीज़ बैठानी है, तो अरेंज करने का तरीका ओनली 1। ठीक है, अब हम चेक करेंगे हमारे पास कितनी पोजीशंस बची हैं। हमारे पास बची हैं ऑड पोजीशंस 1 3 5 7 9, 5 पोजीशंस हैं। अल्फ़ाबेट्स भी आपके पास 5 ही हैं। पांच ही अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 5। क्या ये आंसर हो गया? चेक करते हैं एक बार, कोई थिंग रिपीट तो नहीं हो रही? हो रही है। क्या रिपीट हो रहा है? एल। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। हमें पता है कि हमारे पास 5 थिंग्स हैं, कौन कौन सी? एल H B D। इनको अरेंज करने का तरीका कितना होगा? फैक्टोरियल 5। लेकिन अगर थिंग्स रिपीट हो रही है तो हम क्या करते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं। किससे? जितनी बार थिंग्स रिपीट हो रही हैं। L 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मैंने डिवाइड कर दिया सॉल्व करने के लिए। क्लियर है आपको ये कॉन्सेप्ट? देखिए पेपर में मैं दोबारा बोल रही हूँ कि इसके 7 to 8 या 9 क्वेश्चंस हैं स्कैनर में, इसीलिए इस पैटर्न को अच्छे से समझेंगे। हमने क्या चेक किया? हमने चेक किया कि हमारे पास प्लेसेस कितने हैं, वेदर इट इज़ इवन और ओड। फिर हमने चेक किया कि हमें अरेंज क्या करना है, वोवल्स या कॉन्सोनेंट। हम क्या करेंगे, जितने प्लेसेस हैं उन पे अरेंज करेंगे वोवल्स या कॉन्सोनेंट को। और जब मैं बोल रही हूँ अरेंज करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? P। इसके बाद क्या करेंगे, जो अल्फ़ाबेट्स हम अरेंज कर चुके हैं उसके अलावा जो बचते हैं रिमेनिंग, उनको भी अरेंज करना है। उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल n। थिंग्स अगर रिपीट हो रही हैं तो डिवाइड करेंगे जो थिंग्स जितनी बार रिपीट हो रही हैं उससे। ठीक है, अब जनरल क्वेश्चंस हैं। अगेन आपके पास n थिंग्स हैं और हमको 8 थिंग्स अरेंज करनी है। तो क्या करना है, मैं पीछे इतनी बार समझा चुकी हूँ, आपके पास n थिंग्स हैं और आपको 8 थिंग्स अरेंज करनी है। क्या फॉर्मूला लगेगा? NPR।
फॉर्मूला मैंने पीछे समझाया था आपको, फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो क्या हम इससे सॉल्व करेंगे? नहीं, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से पी की वैल्यू फाइंड करी जाती है। अब इस पे भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जनरल क्वेश्चंस हैं। फाइंड हाउ मेनी 5 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। यहां पर आप ये वर्ड पे ध्यान देंगे, वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द वर्ड लॉगरिथम। वर्ड में नॉट कन्वे एनी मीनिंग। कई बार हम सोचते हैं कि हम अरेंज तो कर रहे हैं, जैसे हम टी को अरेंज करके लिख देते हैं AET, तो इसका कोई मीनिंग तो नहीं बना, बट वो क्लियर है, हमसे केवल अरेंजमेंट पूछा हुआ है। आपसे नहीं बोला कि रियल वर्ड बनाइए, हमने बोला है कितने नए वर्ड्स बना सकते हैं विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, नो मैटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत अच्छे से उसने क्लियर कर दिया है कि आपको नहीं सोचना है कि कोई नया मीनिंग निकल रहा है क्या, ठीक है। इट इज़ नॉट कि आप नए वर्ड्स फॉर्म करिए, आपको क्या करना है, 5 लेटर्स चूज करने हैं और उनको अरेंज करना है, ठीक है। जो मैंने ये सर्कल लगाया है, क्यों लगाया मैंने, बिकॉज बेटा आप समझिए, उसने बोला है 5 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, वर्ड फॉर्म करना है आपको। अगर क्वेश्चन होता इन हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स कैन बी चूज, केवल अगर आपको चूज करना होता तो आप क्या लगाते, सी। लेकिन उसने बोला है कि आपको वर्ड फॉर्म करना है, दैट मीन्स अरेंजमेंट मैटर करता है। और जहां पर अरेंजमेंट मैटर करता है हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं परम्यूटेशन। वर्ड की जगह अगर यही क्वेश्चन होता, फाइंड हाउ मेनी वेज 5 लेटर्स कैन बी चूज्ड, वर्ड फॉर्मेशन नहीं आता, तो आप क्या लगाते, सी। लेकिन अगर आपको वर्ड फॉर्म करना है तो वर्ड फॉर्म करने के लिए LO अलग वर्ड हो गया, OL अलग वर्ड हो गया, इसीलिए क्या लगाएंगे, P। आगे तो सब क्लियर है ही सही। आप चेक करिए लॉगरिथम में कितने अल्फाबेट्स हैं, 10। आपको चूज कितने करने हैं, 5। कैसे चूज करेंगे, सॉरी कैसे अरेंज करेंगे, 10P5। याद रखिए अरेंज करना है क्योंकि वर्ड फॉर्मेशन है। जैसे ही वर्ड फॉर्मेशन आ जाती है आपको क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करना है दैट मीन्स आपको लगाना है P। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In how many ways can 4 letters be posted in 9 letter boxes? आपके पास 9 तो पोजीशंस हैं, आपके पास 9 लेटर बॉक्स हैं, लेकिन 9 तो आपके पास क्या है, बॉक्सेस रखे हुए हैं, पोजीशंस हैं। और आपको क्या करना है, 4 लेटर वहां पे क्या करने हैं, पोस्ट करने हैं। साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इफ रिपीटेशन इज अलाउड तो क्या करते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 तरीके से समझाऊंगी, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम। हमने क्या बोला, हमारे पास 9 तो पोजीशंस हैं, बॉक्सेस हैं, और आपको क्या करना है, 4 लेटर्स वहां पर डालने हैं। तो अगर आप केवल लेटर बॉक्स चूज कर लेते हैं तो काम हो जाएगा क्या, नहीं। एक लेटर हो सकता है जो आपने चूज किए हैं उसमें से एक फर्स्ट में डाल दें, सेकंड में डाल दें, थर्ड में डाल दें, फोर्थ में डाल दें। दैट मीन्स यहाँ क्या करना है, हमें अरेंज करना है। अरेंज करना है इसका मतलब हम देखेंगे हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं, 9, हमें लेटर कितने डालने हैं, 4। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको करना है 9P4। बट कई बार दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाता है कि सी क्यों नहीं लगाया, सी भी लगा सकते थे, ठीक है। और अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या करते, तो हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। सपोज करिए आपके पास एक पहला लेटर था, आप लेके गए, आपने देखा कि आपके पास 9 बॉक्सेस हैं, आपने चूज किया दिमाग में, अरे किस में डालना चाहिए। तो पहला लेटर डालने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस बचे हुए हैं, कितने बॉक्सेस हैं, 9, ठीक है। अब उस लेटर बॉक्स में एक लेटर डल चुका है, ठीक है। अब आप सेकंड लेटर लेके जाते हैं, क्वेश्चन में बोला है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, वेरी क्लियर। तो सेकंड लेटर के लिए कितने बॉक्सेस बचते हैं, कितने बचते हैं, 8। एक ऑलरेडी आप डाल चुके हैं, फिल कर चुके हैं, उसमें नहीं डाल सकते हैं। तो सेकंड लेटर के लिए आपके पास कितने बॉक्सेस बचते हैं, 8, ठीक है। अब 2 फिल हो चुके हैं, कितने बचे, 7। थर्ड लेटर आप लेके जाते हैं। अब आप सोचेंगे कितने बॉक्सेस हैं, 7 है, किस में डालना चाहिए, किस में डालना चाहिए। आपने क्या करा, एक और लेटर बॉक्स चूज कर लिया। कितने ऑप्शंस थे लेकिन आपके पास, 7, ठीक है। अब 3 लेटर बॉक्स ऑलरेडी फिल हो चुके हैं,
आपके पास एक लेटर बचता है, उस लेटर को डालने के लिए कितने ऑप्शंस बचे हुए हैं आपके पास? 6। तो अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये वैल्यू किसकी है? ऊपर आप चेक करके देखेंगे, अगर हम लोग 9p4 को खोलते हैं, 9p4, 9 की रिवर्स काउंटिंग चलनी है 4 नंबर्स तक, 4 नंबर्स, दैट मीन्स ओनली 4 नंबर्स तक रिवर्स काउंटिंग, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये वैल्यू आएगी। क्लियर है? आपको समझ में आया मैंने यहाँ पर अरेंजमेंट क्यों लगाया? क्योंकि मैं पहला लेटर लेके गई, मेरे पास 9 ऑप्शंस थे, सेकंड लेटर लेके गई, मेरे पास ऑप्शंस कम हो गए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम दोबारा समझेंगे। इफ रिपीटिशन अलाउड, इफ रिपीटेशन अलाउड, तब हमें क्या करना है? चलिए, मैं पहला लेटर लेके जाती हूँ, कितने ऑप्शन है मेरे पास डालने के लिए उसको? मैम आप बोलोगे मैम अभी तो पूरे 9 के 9 ही है। ठीक है, सही बात है, पूरे 9। ठीक है, अब मैं सेकंड लेटर लेके जाती हूँ, अभी मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? आप बोलेंगे 8 है। नहीं, लेकिन मैंने बोल दिया है कि मैं एक ही लेटर बॉक्स में एक से ज़्यादा लेटर्स डाल सकती हूँ, तो बेटा अभी भी मेरे पास 9 ही ऑप्शंस हैं। मैं चाहूँ तो जिसमें मैंने पहला लेटर डाला है उसी में दोबारा दूसरा लेटर डाल सकती हूँ, तो मेरे पास अभी भी 9 ही ऑप्शंस हैं। ठीक है, थर्ड लेटर लेके जाती हूँ, अब कितने ऑप्शंस हैं मेरे पास? अगेन 9, क्योंकि किसी के लिए मना नहीं करा गया है कि आप एक ही लेटर बॉक्स में एक से ज़्यादा लेटर्स नहीं डाल सकते। लास्ट, अगर मैं फोर्थ लेटर लेके जाती हूँ तो मेरे पास अभी भी स्टिल 9 बॉक्सेस हैं लेटर डालने के लिए, तो मैं क्या करूँगी? अगेन 9, देन माय आंसर विल बी दिस। ठीक है, तो इन केस रिपीटेशन इज अलाउड, तब हम क्या करते हैं? सारे ऑप्शंस दोबारा कंसीडर करते हैं। ये जब हम लोग नंबर फॉर्मेशन करेंगे उसमें और अच्छे से इसको समझेंगे। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट है? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। 12 स्कूल टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ क्विज। कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं? 12. द नंबर ऑफ वेज in which the first prize, second and the third position will be 1. भाई आपके पास 12 टीम्स हैं और आपको क्या करना है? उनको प्राइजेस देना है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर मैं 12 में से 3 टीम केवल चूज करूं तो क्या हम काम हो जाएगा? तीनों को सेम चीज अवॉर्ड करनी है क्या? नहीं, उनको भी अरेंज करना पड़ेगा, मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे फर्स्ट किसको देना है, सेकंड किसको देना है, थर्ड किसको देना है। इसका मतलब यहाँ पे तो ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि पोजीशन सेम नहीं है, इसका मतलब ऑर्डर मैटर करता है। और अगर ऑर्डर मैटर करता है इसका क्या मतलब हुआ? हमें क्या लगाना है? हमें लगाना है परम्यूटेशन। कितनी टीम्स हैं? 12। पोजीशंस कितनी हैं? 3। तो मुझे क्या करना है? 12 टीम्स को 3 पोजीशंस पर अरेंज करना है। कैसे अरेंज करूंगी? 12p3। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? 12, 11, 10। 12 की रिवर्स काउंटिंग चलेंगे, ओनली 3 नंबर्स, 12, 11, 10। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। फर्स्ट प्राइज कितनी टीम्स है मेरे पास देने के लिए? 12 टीम्स है। ठीक है, एक टीम को मैंने फर्स्ट प्राइज दे दिया, वो अलग हो गई। अब सेकंड प्राइज के लिए मेरे पास कितनी टीम्स बची हैं सामने? 12 तो नहीं है ना, क्योंकि जिसको मैं फर्स्ट प्राइज दे चुकी हूँ उसको सेकंड तो नहीं दूंगी ना। तो अब कितनी टीम्स बची है सामने? 11। मैं सेकंड प्राइज लेके जाती हूँ, मेरे पास कितने ऑप्शन है देने के लिए? 11। ठीक है, सेकंड भी दे दिया। अब 2 टीम्स, फर्स्ट और सेकंड प्राइज हम लोग दे चुके हैं। थर्ड प्राइज लेके जाती हूँ, कितनी टीम्स है सामने? 10 टीम्स हैं। किसी भी एक टीम को मैं क्या करूँगी? थर्ड प्राइज दूंगी। तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। बेटा आपको ये समझना होगा कि जो हम लोग कर रहे हैं वो जो हम चीज़ रिवॉर्ड दे रहे हैं वो सेम पोजीशन के लिए है कि अलग अलग। अगर वो डिफर है इसका मतलब ऑर्डर मैटर करता है, और जहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है वहाँ आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है परम्यूटेशन। ओके,
इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 स्टूडेंट्स बी एसोसिएटेड विथ 4 चार्टेड अकाउंटेंट assuming that each CA can take at most 1 स्टूडेंट। इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक ही CA के पास सारे आर्टिकल्स नहीं जा सकते हैं। ओके, कितने CA हैं हमारे पास? 4। हमको कितने स्टूडेंट्स अरेंज करने हैं? आर्टिकल्स अरेंज करने हैं 3। कैसे अरेंज करेंगे? सिंपली 4p3। सॉल्व कैसे करेंगे? 4 की रिवर्स काउंटिंग 3 नंबर्स, 4 3 2। ऑप्शन इसको सही करना है आपको, दैट इज 24। ऑप्शन सही करेंगे, इसका आंसर वुड बी 24। ठीक है, दूसरे तरीके से समझते हैं। पहला आर्टिकल जाता है, आर्टिकल दैट मीन्स अभी आप जैसे ही आप लोग इंटर करते हैं, आपको क्या करना है? CA के पास आर्टिकलशिप के लिए ज्वाइन करना है। दैट्स वाई मैं स्टूडेंट की जगह डायरेक्टली बोल रही हूँ आर्टिकल। ओके, पहला आर्टिकल जाता है, वो आर्टिकल कितने CAs हैं उसके पास जाने के लिए? 4 CAs हैं, वो किसी भी एक CA को चूज कर सकता है। सेकेंड आर्टिकल जाता है, अब जिस CA के पास आर्टिकल जा चुका है, सेकेंड आर्टिकल वो नहीं ले सकता, इसीलिए सेकेंड जो स्टूडेंट जाएगा, आर्टिकल जाएगा, उसके पास कितने CA हैं? ओनली 3। वो क्या करेगा? एक CA को चूज करेगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड आर्टिकल है, उसके पास कितने ऑप्शंस हैं? ओनली 2 ऑप्शंस हैं। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट फॉर्मूला, नंबर फॉर्मेशन। ठीक है, नंबर फॉर्मेशन के लिए करना क्या होता है? नंबर फॉर्मेशन के लिए आप क्वेश्चन में क्या करेंगे? कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं? नंबर फॉर्मेट कर सकते हैं। अभी तक जो भी हमने पढ़ा, यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा था, वो हमारा वर्ड फॉर्मेशन या उसका कुछ पार्ट था। वर्ड फॉर्मेशन दैट मीन्स हम वर्ड फॉर्म कर रहे थे, अल्फ़ाबेट्स थे हमारे पास, हम उनको अरेंज कर रहे थे सो दैट हम लोग एक नया वर्ड फॉर्म कर सके। अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे, उन नंबर्स को अरेंज करके हमें क्या करना है? एक नया नंबर फॉर्म करना है। हमें चेक करना है हम कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप देखेंगे आप। पहली स्टेप क्या होती है आपकी? चेक हाउ मेनी डिजिट नंबर हैज टू बी फॉर्म्ड। फाउंड नहीं है, फॉर्म है, फॉर्म्ड है। हमें ये चेक करना है कि हमें कितने डिजिट नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमें कितने डिजिट नंबर फॉर्म करना है। वो क्वेश्चन में आपसे बोलेगा हाउ 1000 से लेके 10,000 के बीच में, तो हमें खुद को आइडिया लगाना है कि 1000 से 10,000 के बीच में कितने डिजिट नंबर आएगा? 4 डिजिट नंबर आएगा। वो आपसे बोल सकता है कि फॉर्म 2 डिजिट नंबर, तो उसने क्वेश्चन में आपको खुद ने दे दिया कितने डिजिट नंबर फॉर्म करना है? 2 डिजिट नंबर। ठीक है, इस तरीके से पहले आप क्या चेक करेंगे कि कितने डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है। सेकेंड थिंग, हाउ मेनी नंबर्स या ऑप्शंस आर देयर। अब क्वेश्चन में वो आपको नंबर्स भी दे सकता है, वही आपको बोलेगा कि 1 3 5 7, इन्हीं को यूज करिए और नंबर फॉर्मेशन करिए। पहली चीज हम क्या देखेंगे? हमें कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। सेकेंड थिंग हम देखेंगे कि क्वेश्चन में उसने हमें क्या नंबर्स दिए हैं, और अगर नहीं दिए हैं तो हम सारे लेंगे 0 to 9। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम क्या चेक करेंगे कि कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना फर्स्ट और लास्ट पोजीशन के लिए। अब आप सोचेंगे मैम रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकती है? हो सकती है, मुझे बताइए कि अगर मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है तो क्या मैं फर्स्ट प्लेस पे 0 लिख सकती हूँ? सपोज करिए मैं 3 डिजिट नंबर बनाना चाहती हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ 0 2 3, तो क्या मेरा 3 डिजिट नंबर बन गया? क्या नहीं बना। इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन क्या है कि फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता। इसके अलावा और क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकती है लास्ट प्लेस के लिए? पहले फर्स्ट प्लेस के लिए चेक करते हैं। फर्स्ट प्लेस के लिए 0 नहीं आ सकता, पहली रिस्ट्रिक्शन। सपोज करिए उसने आपको बोल दिया कि आपको नंबर फॉर्म करना है बिटवीन 3000 to 4000।
4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है बिटवीन 3000 to 4000। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, पहले प्लेस के लिए एक और रिस्ट्रिक्शन हो गई। क्या रिस्ट्रिक्शन हो गई? अगर सपोज करिए मैं पहले प्लेस पे 5 लिख देती हूँ, 6 लिख देती हूँ, 2 लिख देती हूँ, एनी नंबर, तो क्या ये नंबर जो मेरा बनेगा वो 3 से 4000 के बीच में बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि मुझे पहले प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा? 3। 3000 से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के लिए मुझे पहले प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा? ओनली 3। तो ये हमारी एक रिस्ट्रिक्शन हो गई। तो आपको क्या करना है बेटा, इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन चेक करनी है पहले प्लेस के लिए। अब हम चेक करते हैं लास्ट प्लेस के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, क्योंकि मैम लास्ट प्लेस पे तो 0 भी आ सकता है, क्या प्रॉब्लम है? आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि लास्ट प्लेस पे क्या आना चाहिए, या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। अगर उसने बोल दिया है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5, तो हमें पता है कि लास्ट प्लेस पे या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, तो वो रिस्ट्रिक्शन हो गई है। तो हम क्या चेक करेंगे थर्ड वाली कंडीशन में कि कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना फर्स्ट और लास्ट पोजीशन के लिए। फर्स्ट हमने क्या चेक किया? हमने चेक किया कि हमें कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। सेकंड हमने चेक किया कि हमारे पास ऑप्शंस यानी कि क्वेश्चन में नंबर्स क्या क्या दिए गए हैं। थर्ड थिंग, रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस के लिए, और अगर है तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस को ही फिल करेंगे। ये 3 बेसिक थिंग्स होती हैं। इसके अलावा फोर्थ, मान लीजिए आपको टेलीफोन नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। अगर आपको टेलीफोन नंबर फॉर्म करना है, आपको कोई कोड बोला जाता है कि किसी चीज का ATM कोड बनाइए, किसी भी चीज का आपका जो क्या बोलते हैं सूटकेस है उसका कोई कोड बनाइए, पास कोड बनाइए। अब यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि 0 फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। जब भी हम कोई कोड बनाते हैं तो कोड तो हम 0000 भी बना सकते हैं, 0123 भी बना सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ कोड। यानी कि अगर आपको टेलीफोन नंबर बनाना है या आपको कोई कोड बनाना है तो वो 0 से स्टार्ट हो सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि उसमें भी हमें 0 की रिस्ट्रिक्शन लेनी है, नहीं, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो आपको याद करना है इसमें, अनसक्सेसफुल ट्रायल्स। कई बार वो ये बोलता है कि आपको 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, उसमें से अनसक्सेसफुल कितने होंगे? तो बेटा एक कोड तो डेफिनेटली क्या होगा, सक्सेसफुल होगा ही सी, एक कोड तो होगा ही सी। क्या होगा? आपका जो ATM कोड, आपका जो भी ATM का कोड है, एक तो होगा ही सी। मान लीजिए मैंने कितने कोड ट्राई किए, 100 कोड पॉसिबल थे आपके, और मैंने वो 100 के 100 ट्राई कर लिए, एक तो डेफिनेटली खुलेगा ही सही। तो इसका मतलब एक तो क्या हो गया, सक्सेसफुल। तो जब भी क्वेश्चन में वर्ड आता है अनसक्सेसफुल, तो जो भी आप आंसर निकालने वाले हैं उसमें से -1 करिए, क्योंकि एक कोड तो डेफिनेटली आपका मैच होगा ही सही। इसका मतलब उसको 99 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, ट्रायल अनसक्सेसफुल होगा, एक टाइम उसका क्या होगा, ट्रायल सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक स्टेप्स जो आपको नंबर फॉर्मेशन में काम में लेनी है। इसको हम बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जब तक आप ये स्टेप्स फॉलो करिए, समझिए, और जो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं उसके क्वेश्चंस आप शीट से ट्राई करिए। अभी के लिए देन बाय।